आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के मान की गणना करनी है। और इस टॉपिक के आधार पर एक तो आप एग्जाम्पल संख्या 3.6 और बुक के पीछे के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आंकिक प्रश्न उसमें संख्या 3.9 और 3.12 सोल्व करेंगे। क्लियर? जिनके जो वीडियोस हैं इन तीनों क्वेश्चन के ऑलरेडी मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इस टॉपिक के नोट्स नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिए द्विध्रुव के कारण विभव के मान की गणना किस प्रकार से करनी है और किस प्रकार से इसको सोल्व किया जाएगा। तो हमने एक द्विध्रुव लिया। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, एक तो आपके पास ऋणात्मक आवेश हो और उतने ही परिमाण का क्या हो, एक धनात्मक आवेश। ये बिंदु ए पर स्थित है और ये बिंदु बी पर स्थित है। इनके मध्य का केंद्र बिंदु क्या मान लिया गया, ओ। द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य की कुल दूरी कितनी होती, 2a। मैंने मध्य बिंदु माना है तो आधी दूरी कितनी होगी, a, और अगली आधी दूरी भी कितनी होगी, a, और कुल कितनी हो जाएगी, 2a। अब आपके पास क्या बोला गया है, केंद्र O से r दूरी पे और थीटा कोण के ऊपर एक बिंदु क्या है, P। तो इस बिंदु P के कारण जो ये द्विध्रुव आपने बनाया -q और +q आवेश के कारण बिंदु P पे कितना विभव आएगा, वो विभव ही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो अभी तक आपने एक ही सूत्र पढ़ा है विभव ज्ञात करने का, और सूत्र क्या है, यदि बिंदुवत आवेश Q से r दूरी पे अज्ञात बिंदु P होगा तो इस P बिंदु का विभव कितना लिखा जाएगा, KQ बट्टे में क्या, R। क्लियर है इतनी सी बात। क्या बोला गया है, आपके पास ये जो विभव है ज्ञात करने के लिए एक तो क्या चाहिए, आवेश है, दूसरी क्या चाहिए, दूरी। तो बिंदु ए पे और बिंदु बी पे आपके पास आवेश तो हैं, लेकिन बिंदु ए से पी तक की दूरी तथा बिंदु बी से पी तक की दूरी दी नहीं गई है। तो सॉल्यूशन करने के लिए दूरियां मैं मान लूँगा। और ध्यान रखें, फिजिक्स में जो चीज़ आप मानते हो, मतलब जो माना जाएगा, उसे बाद में दिए गए मान से परिवर्तित करना होगा, ये डेरिवेशन करने का छोटा सा ही नियम है कि यदि किसी डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए आप कुछ मान रहे हो तो उसको बाद में रिप्लेस कर दो जो डेटा आपको दे रखा है। तो मैंने मान लिया B से P तक की दूरी कितनी है, R1, और A से P तक की दूरी कितनी है, R2। अब देखो मुझे B पे आवेश पता है -q, दूरी पता है R1, तो विभव कितना लिख दूंगा इसके कारण में आपके पास VB। मुझे A के ऊपर आवेश पता है कितना, +q, दूरी कितनी है R2, तो मैं विभव कितना लिख दूंगा यहाँ पे, VA। विभव कैसी राशि है, अदिश, इसलिए गणितीय रूप से कुल जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल विभव। ये कुल विभव होगा बिंदु P के ऊपर। तो ये बात लिखेंगे, बिंदु P का कुल विभव, बिंदु P का कुल विभव। तो बिंदु P के आसपास दो आवेश हैं A और B, तो इसके कारण विभव भी कितने होंगे, 2। A के कारण VA प्लस B के कारण VB। V बराबर आवेश का सूत्र, विभव का सूत्र आपने क्या पढ़ा, KQ बट्टे में R। तो K, ध्यान दीजिए, A पे आपके पास जो आवेश है वो कितना है, +q बट्टा A से P तक की दूरी, ये दूरी कितनी है, R2। तो बट्टे में क्या लिखोगे, R2 प्लस VB के B पे आवेश कितना है, -q बट्टे में B से P तक की दूरी कितनी दे रखी है बेटा, R1 अपॉन R1। सॉल्व आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, KQ बट्टे में R2 माइनस का KQ बट्टे में R1। KQ दोनों में कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1/R2 माइनस 1/R1। V बराबर कितना, KQ एलसीएम क्या लोगे, R1 गुणा R2, फिर क्या हो जाएगा, ये R1 माइनस R2 आपके पास हो गया। ये विभव का मान है, बना लो समीकरण नंबर 1। अब देखो इसमें R1 तथा R2 माने गए मान हैं, इनको मैं दिए गए मानों के रूप में क्या करूँगा, परिवर्तित। यही तो बात मैंने यहाँ ऊपर लिखी। इसके लिए छोटा सा कंसेप्ट है,
मान लीजिए ये R1 त्रिज्या का आप क्या बना रहे हो, एक वृत्त। तो जब वृत्त बनाओगे तो उस वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या कितनी होगी, R1। क्लियर इतनी सी बात। क्या किया, ये जो दूरी थी इस दूरी को मैंने आगे बढ़ाया डैश डैश करके। अब क्या करना है बेटा आप लोगों को कि आप कंपास लीजिए, प्रकार लीजिए और प्रकार की नोक को पी पे रखें और इस प्रकार का जो पेंसिल वाला मुंह है उसको खोलें। और कितना खोलना है, R1 दूरी तक खोलेंगे। कितना खोलेंगे, R1। और R1 दूरी पर खोलते हुए यहाँ से एक वक्र काटें। तो ये यहाँ काटेगा, जहाँ ये काटेगा वहाँ पे क्या डाल दे, एक लंब। जैसे ही लंब डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मैंने बताया था कि वृत्त के प्रत्येक त्रिज्या क्या होती है, बराबर। अगर ये R1 है तो ये भी कितनी होगी, R1। मैं कह रहा हूँ ये टोटल कितनी है, R1। तो फिर जहाँ इसने काटा वो ये दूरी भी कितनी होगी, R1 ही होगी। ये कुल दूरी कितनी है, R1। मुझे ये दूरी चाहिए, ये वाली दिख रही दूरी। तो ये दूरी कितनी है, R। देखो O से लेकर P तक की दूरी कितनी है, R। जबकि ये बिंदु बना लेता हूँ M, तो M से P की दूरी कितनी है, R1। बात पे ध्यान देना, M से P की दूरी कितनी है, R1 है। और O से P की दूरी कितनी है, R। तो फिर ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी R1 माइनस R। R1 माइनस R। यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये कोण कितना बना लो, थीटा। देखो आपको त्रिभुज दिख रहा है और त्रिभुज कितना है आपके पास, BMO। ये दिखा है त्रिभुज आप लोगों को, BMO। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये तो क्या है आपके पास, आधार, क्योंकि जिस पे 90 डिग्री और थीटा दोनों बनते हैं वो कहलाता है आधार। 90 के सामने वाला क्या है, लंब। और थीटा के सामने वाला, 90 के सामने वाला कौन होता है, कर्ण। और थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब। तो त्रिभुज BMO, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये त्रिभुज BMO मैं गणना कर रहा हूँ किसकी, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार कितना है, आधार है R1 माइनस R। R1 माइनस R, कर्ण कितना दे रखा है, A। वर्ज गुना कर दो तो A कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, R1 माइनस R। यहाँ से R1 का मान निकालो, माइनस R उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस R। तो R1 बराबर कितना हो गया, R प्लस A कॉस थीटा। मैंने कहा था कि R1 मैंने माना है और इसको मैं बदल दूंगा दिए गए मान में। तो ये R मान मुझे दे रखा था, R दे रखा है, A दूरी मुझे पता थी और एंगल कोण भी मुझे पता था, तो मैंने परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार से हम किसका मान निकालेंगे, R2 का। अब देखिए R2 का मान किस प्रकार से निकालोगे, फिर से क्या करो, प्रकार की नोक को P पे रखो और उसको खोलो कितना, R2 दूरी तक। और R2 दूरी तक खोलने के बाद उससे क्या काटो, एक वृत्त। ये चाप कट रहा है और जहाँ काटा वो बिंदु क्या बता दो, N। और इस A से लेके N तक क्या डाल दो, एक लंब। तो ये लंब डाल दिया आपने और ये लंब है। ध्यान दीजिए अगर ये दूरी कुल कितनी है, R2, तो फिर ये दूरी भी कितनी होगी, R2 होगी। क्योंकि फिर से वही मान कि वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या क्या होती है, समान। मुझे ये ज्ञात करना है, तो देखो इसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, इस दूरी को ज्ञात करना है मुझे। तो ये O से P तक कितना है, R, जबकि N से P तक कितना है, R1 है ये। तो ऐसा करते हैं, R में से R1 घटा देते हैं, तो ये कितना आएगा, R माइनस ऑफ R1। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए जिस पे थीटा और 90 दोनों बनेगा, ये तो क्या कहलाएगा, आधार। 90 के सामने कौन होगा, कर्ण। और थीटा के सामने कौन हो जाएगा, लंब। अब त्रिभुज आपको पास दिख रहा है, त्रिभुज आपके पास कितना, OAN, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अंदर आप लोग क्या ज्ञात करोगे, त्रिभुज OAN आपके पास दिया गया है। तो त्रिभुज OAN के अंदर हम लोग cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा कितना होगा, cos थीटा होगा फिर से वही आधार बट्टा कर्ण। इस बार आधार कितना है, R माइनस R1 और कर्ण कितना आपके पास, वर्ज गुना कर दो तो A cos थीटा बराबर R माइनस, ये दूरी कितनी है, R2, माई मिस्टेक। तो R माइनस R2, R माइनस R2, R माइनस R2।
मुझे R2 का मान चाहिए, तो ये माइनस को तो लेके आऊँगा, प्लस हो जाएगा, बराबर कितना, R माइनस के A cos थीटा। ये एक समीकरण हमने ज्ञात किया। अब देखो समीकरण एक में R1 व R2 के मान रखने पर रख देते हैं, तो मान किस प्रकार से लिखा जाएगा, V बराबर KQ R1 का मान कितना है, R प्लस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा माइनस R2 का मान कितना है, R माइनस A cos थीटा, बट्टे में R1 का मान रखो R प्लस A cos थीटा, R2 का मान R माइनस A cos थीटा। ध्यान दीजिए V बराबर कितना हो जाएगा, KQ R प्लस A cos थीटा माइनस अंदर गुणा करूँगा R, ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा, A cos थीटा। आपने मैथ में फॉर्मूला पढ़ा है A माइनस बी, A प्लस बी इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो A माइनस बी, A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए हम ये मान रहे हैं ऐसा कि A स्क्वायर बहुत बहुत छोटा है किससे, R स्क्वायर से, तो फिर A स्क्वायर का मान कितना मान लेंगे, 0, तथा आपने पढ़ा है P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर कितना होता है, Q गुणा में 2A। सॉल्व आउट करो तो R से R कट गया, V बराबर कितना हो जाएगा, KQ A cos थीटा प्लस A cos थीटा 2A cos थीटा बट्टे में A स्क्वायर 0, तो ये पूरी टर्म भी क्या होगी, 0, केवल क्या बचा, R स्क्वायर, जिसको मैंने ब्रैकेट में डाला, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, P, तो V बराबर कितना हो जाएगा, KP cos थीटा बट्टे R स्क्वायर। अब इसके दो केस हैं। केस नंबर पहला है कि यदि बिंदु P कहाँ पे हो, अक्ष पर, तो अक्ष पे कैसे होगा, ये माइनस Q, ये प्लस Q। चलो मैं डायग्राम ऊपर वाले में बता देता हूँ। अभी बिंदु P यहाँ था, अक्ष पे आने का मतलब है बिंदु P यहाँ आ जाए इस रेखा पर। तो देखो जैसे जैसे ये बिंदु P नीचे आएगा, मान लो ये बिंदु P यहाँ आए, फिर ये बिंदु P यहाँ आएगा, फिर ये बिंदु P यहाँ आएगा, तो देखो इस कोण के मान में क्या होती जा रही, कमी, और जब ये नीचे आ जाएगा तो ये कोण कितना हो जाएगा, 0। तो अर्थात यदि बिंदु P कहाँ हो, अक्ष पर हो, तो आपके पास जो कोण थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। cos 0 डिग्री कितना होता है, 1, तो अक्ष के लिए विभव का मान कितना होगा, तो इस सूत्र के अंदर cos थीटा का मान 1 रख दोगे तो कितना बचेगा, KP बट्टा R स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो विभव होता है KP बट्टा R स्क्वायर, तो क्या है, अक्ष, V अक्ष गुणा में क्या, cos थीटा, इसका सूत्र होता है आपके पास। दूसरा जो बिंदु में ज्ञात करना है केस, वो कहाँ पे है बेटा, निरक्ष के ऊपर। तो निरक्ष का मतलब क्या है कि जो द्विध्रुव होता है, इस द्विध्रुव का ये लंब सीधा 90 डिग्री, यहाँ पे अगर बिंदु होगा तो बिंदु कहाँ होगा, निरक्ष पे, और निरक्ष पे होगा तो कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो निरक्ष के लिए थीटा कितना, 90, cos 90 कितना प्राप्त होता है, 0। तो इस सूत्र में cos थीटा का मान 0 रखोगे तो V निरक्ष का मान कितना आएगा, 0। अर्थात यदि आपको कभी भी बोला जाए कि द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विभव कितना है, तो कोई भी डेटा हो, किसी भी प्रकार का डेटा हो, सीधा सीधा मान हमेशा कितना आने वाला है, 0 आएगा आपके पास। देखिए इस चीज़ को नोट्स में किस प्रकार से आपको लिखना है। तो क्या करोगे, एक द्विध्रुव लोगे जिसमें माइनस Q और प्लस Q आवेशों के मध्य की दूरी कितनी मान लोगे, 2a, तथा केंद्र से कितने है, थीटा कोण, वह कितनी दूरी पे, R दूरी पे, एक बिंदु क्या होना चाहिए, P होना चाहिए। तो द्विध्रुव लिया, एक तो आपने क्या लिया बेटा, माइनस Q, दूसरा क्या लिया आपने, प्लस Q, मध्य की कुल दूरी कितनी होगी, A और 2a हो गई, और उससे कितनी दूरी पे, R दूरी पे, और कितने कोण के ऊपर, थीटा कोण पे एक बिंदु क्या है, P। बिंदु P पे कितने विभव होंगे, 2, एक तो A के कारण और एक B के कारण। A की P तक की दूरी R2 मान ली, और B से P तक की दूरी कितनी मान ली, R1। तो A के कारण विभव V है, B के कारण विभव VB, और विभव कैसी राशि है, अदिश, इसलिए आप जोड़ दोगे। अब देखिए A का विभव का सूत्र कितना होगा, KQ बट्टा R2, और B के कारण विभव कितना होगा, माइनस KQ बट्टा R1। KQ कॉमन है, एलसीएम लेके सोल्व करोगे, R1 माइनस R2 अपन R1 R2। अब यहाँ पे इस रेखा को आगे बढ़ाओगे, और ये जो कर रहा हूँ मैं आपके पास डार्क, यहाँ से P से कंपास रखते हुए एक क्या डालोगे,
चाप काटोगे और जहाँ काटेगा वहाँ क्या डाल दोगे, एक लंब, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और इस वाले त्रिभुज से क्या निकालोगे, cos थीटा, तो किसका मान आ जाएगा, R1 का। फिर इसी प्रकार से यहाँ कंपास रखोगे और यूँ काटोगे और फिर से यहाँ से निकालोगे cos थीटा, तो किसका मान आएगा, R2 का। तो दो त्रिभुज लेने हैं, एक तो A1 और एक B1, एक बार R1 का मान आएगा और एक बार R2 का मान आपको प्राप्त होगा। क्लियर है इतनी सी बात। फिर R1 R2 के मान इस सूत्र में रख देना आप लोग, तो V का मान आपके पास प्राप्त होगा। वहाँ पे एक अजप्शन मान लेना कि R स्क्वायर बहुत बड़ा है किससे, A स्क्वायर से, इसलिए A स्क्वायर का मान कितना ले लेना, 0, और Q गुना 2A क्या कहलाता है, P कहलाता है। तो V का मान कितना हो गया, KP cos थीटा बटा R स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। इसका सदिश रूप क्या लिखोगे, K P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन में कितना, R3। इसी प्रकार से अक्ष पे कितना होता है, KP बटा R स्क्वायर, क्योंकि थीटा कितना बनेगा, 0। निरक्ष पे थीटा 90 होता है, तो cos 90 0, पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो निरक्ष पे इतना मान प्राप्त होगा। थैंक यू।